श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 20 जनवरी बड़ोदरा गुजरात में चल रही शिव महाप्राण कथा के आज 5वें दिन की शिव महाप्राण कथा पूर्ण हो चुकी है। 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जिसे आप YouTube चैनल और आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने शीघ्र विवाह के 7 लाल चंदन बिंदी वाले उपाय की जानकारी दी है। साथ ही दुनिया में ना मान मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना व्यापार चल रहा है, कर्जे में लबालूम हो गए हो तो आपको प्रत्येक सोमवार एक नया उपाय करना है। साथ ही इस वीडियो में आपको अगली 5 शिव महाप्राण कथाओं की भी जानकारी मिलेगी और साथ ही गुरुजी की किताब में गुरुजी ने जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं उसकी भी एक झलक हम देख लेंगे। आज 20 जनवरी 5वें दिन की श्री शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र रुपये की जानकारियां दी हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपके छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बहन बेटियों को दिया हुआ कभी भी दान नहीं होता है। अगर आप उनको कुछ दे रहे हो तो ये उनका हक है, आप देकर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बताया कि गुरु माता मतलब गुरुजी की जो धर्म पत्नी है, साल भर 1-2 महीने के अंतराल से पशुपतिनाथ व्रत हमेशा करती रहती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने सभी से पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा है। साथ ही गुरुजी ने बताया है कि हम भी हमेशा पशुपतिनाथ व्रत करते हैं, आपको भी करना चाहिए। पशुपतिनाथ व्रत हमेशा आपको कुछ न कुछ महीने के अंतराल से करते रहना चाहिए। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। साथ ही आज गुरुजी ने कहा, हम जब पशुपतिनाथ व्रत का समापन करते हैं, उद्यापन करते हैं, पशुपतिनाथ व्रत जब हम पूर्ण करते हैं, जब हमारा 5वां सोमवार होता है तो श्रीफल एक जो है वो भोलेनाथ को हम अर्पित करते हैं और अपना शीश भी भोलेनाथ के सामने नवाते हैं। तो आप श्रीफल इसलिए दिया जाता है कि हम हमारे जीवन को सब कुछ आपके चरणों में हमने सौंप दिया है। जो भी है वो सब आपको ही देखना है, आपको ही संभालना है। हमने अपने आप को आप पर समर्पित कर दिया है। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। जी ने आज की कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा है, अगर बेटा या बेटी जिनके विवाह में अड़चन आ रही है, जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, विवाह हो ही नहीं रहा है या विवाह में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, तो एक सरल और आसान उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको लाल चंदन की आवश्यकता होगी। अब लाल चंदन 2 प्रकार से मिलता है, एक लकड़ी के फॉर्म में आता है और एक पाउडर फॉर्म में आता है। आप दोनों में से कोई भी लाल चंदन ले सकते हैं। यदि आपके पास लकड़ी वाला लाल चंदन है तो आप घर में ही पहले उसे किसी पत्थर पे आपको घिस लेना है और लाल चंदन आपको निकाल लेना है। लाल चंदन जो फिर आपको एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में रख लेना है, या फिर आपके पास पाउडर फॉर्म में है लाल चंदन तो उसको थोड़ा सा जल में घोल लेना है, उसका थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म आपको बना लेना है इस तरीके से। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको लाल चंदन की 7 बिंदी आपको लगा देना है या रख देना है। अब जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। शिवलिंग में जो जलाधारी होती है, जो बीच में मोटी लाइन होती है, आप ध्यान से देखेंगे, वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है। शिव जी की सबसे छोटी पुत्री है अशोक सुंदरी। तो वही स्थान पे आपको लाल चंदन जो आपने बनाया है उसकी 7 बिंदी आपको लाइन से बना देना है। इसके बाद आपको अपना हाथ रख देना है, अपना सीधा हाथ आपको उसी अशोक सुंदरी माता के स्थान पर रख देना है और अपना बेटा या बेटी का नाम और गोत्र बोलते हुए भोलेनाथ से कहना है। नाम बोलना है, फिर अपना बेटा या बेटी का जो गोत्र है वो बोलना है कि ये मेरा नहीं, ये आपके बेटा या बेटी हैं। जैसे आपकी बेटी हैं माता अशोक सुंदरी हैं और इनका विवाह भी आपको ही कराना है, बस आपको इतना ही करना है। मतलब आपको अपने जो बेटा या बेटी है उनको भोलेनाथ को समर्पित कर देना है कि ये आपके हैं, अब आप ही जानो, आपको ही इसका विवाह देखना है। तो जब आप अपने बच्चों को भगवान के भरोसे छोड़ देंगे तो आपके बच्चों का विवाह अच्छी जगह, इस तरीके से आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आप ये उपाय, अभी गुप्त नवरात्रि चल रहा है तो अभी 21 नवंबर बुधवार के दिन भी करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। सीमा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे पेट में 2 गठान थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन की कह दी। मैं बहुत रोई क्योंकि डॉक्टर ने कहा गठान का ऑपरेशन होगा और जांच के लिए भी जाएगी। मैंने रुद्राक्ष का जल का आचमन करना शुरू किया। इसके बाद कुछ समय बाद जब जांच कराई तो पता चला गठान थोड़ी गल गई है। इसके बाद सूरत की शिव महाप्राण कथा मेरी सास मेरे लिए कथा सुनने के लिए गई और वहाँ की रच मेरे लिए लेकर आई और मैंने उसे अपने गर्भ से लगा लिया। और इसके कुछ समय बाद जब हमने फिर से जांच कराई तो सभी रिपोर्ट्स हमारी नॉर्मल आ गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अनीता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी बेटी को एक ऐसी बीमारी हो गई जिससे वो सब कुछ
तोड़ फोड़ देती थी। उसे अपनी कुछ सुध बुध नहीं रहती थी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसे नींद की दवा दे देते तो वो सोती रहती थी। एक बार आपकी श्री महाप्राण कथा सुनना शुरू किया। उसका कथा में मन लगा, उसकी चित्तवृत्ति स्थिर हुई और रुद्राक्ष का जल हमने देना शुरू किया और बेटी में सुधार आया। कथा सुनने भी आती है और व्यवहार में भी उसका सुधार देखने को मिल रहा है। अब थोड़ी सी अच्छी हो गई है पहले से, अब चीज़ों को समझना शुरू किया है उसने। उसी का आभार व्यक्त करने हम आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कोई किसी का दुख नहीं काट सकता, गुरुजी ने कहा। अगर कोई आपसे कह रहा है मेरे पास आ जाओ आपके दुख काट देंगे, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आपके दुख काटने का सामर्थ्य आपका ही है। मेहनत करो, भगवान की भक्ति करो, खूब नाम जाप करो, आपका दुख ज़रूर कटेगा, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो पंचाक्षर मंत्र होता है, षडाक्षर मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय का मतलब यही है कि मैं शिव को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी यही है कि मैं शिव को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे, गुरुजी ने कहा, कि अगर किसी का जन्मदिन है या किसी का कोई फंक्शन आए तो आपको उन्हें उपहार स्वरूप में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की जो नेम प्लेट आती है वो देना चाहिए। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। बबीता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, बेटा स्कूल गया और स्कूल से घर आया और सोया तो उठा ही नहीं, कोमा में चला गया। बेटे को वेंटिलेटर में डाल दिया गया। खूब खर्चे के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था। 2 से 2.5 लाख के इंजेक्शन लगाते पर फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। किसी के कहने पर कथा सुनना हमने शुरू किया। साथ ही हमने पास ही के मंदिर में जल चढ़ाकर उसको उस जल का आचमन कराते थे। पिपलेश्वर महादेव का मंदिर हमारे पास में ही था। वहाँ से बेलपत्र चढ़ाकर उसको हम तकिए के नीचे रख देते। उसको दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए। रास्ते में गाड़ी के सामने एक सांप निकल कर गया। मैं समझ गई बाबा ज़रूर ठीक कर देंगे। रुद्राक्ष बुलवाकर उसका जल थोड़ी मात्रा में देना हमने शुरू किया। दवाई भी देती और कुछ समय निकलता बेटे के शरीर में हलचल होना शुरू हो गई और आज बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। पूर्वा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे बेटे का जन्म 2024 में हुआ और जन्म होते से ही उसे 3rd लेवल का ब्रेन हेमरेज हो गया और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दी। शिव जी पर चढ़ा जल उसके सर में लगा देते, एक बेलपत्र उसके तकिए के नीचे हम रख देते और आज बेटा 19 महीने का हो गया है। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। बेटा धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। त्रिनीता जी पत्र लेकर आए, लिखती हैं, संतान सुख नहीं था। सब जगह दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, पर कोई लाभ नहीं हो रहा था। फिर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और मेरे घर में जुड़वा बेटों ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। अश्विनी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, शादी के 17 साल हो गए थे। ऐसा कुछ बचा नहीं था जो हमने किया ना हो, पर संतान सुख नहीं हो रहा था। फिर हमने पशुपतिनाथ व्रत किया। 5 सोमवार हमने उपवास रखे और बाबा की कृपा से संतान सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। आरती जी पत्र लेकर आए, लिखती हैं, शादी के 14 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। बाबा के मंदिर जाना शुरू किया, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया और संतान सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। कितने सारे पत्र आए हैं आज संतान प्राप्ति के, सबको बाबा ने प्रदान किया है। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। किंजल जी पत्र लेकर आई, ये भी लिखती हैं कि शादी के 14 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, सीहोर से कुबेर भंडारी से विनती करके रुद्राक्ष लेकर आ गई और रुद्राक्ष का जल रोज़ भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाती और वो जल का मैंने आचमन करना शुरू किया और उसी से मुझे संतान सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। एक और पत्र आया जिसमें लिखा था कि बच्चे के जन्म के समय किडनी में समस्या हो गई, जिसके कारण उसका ऑपरेशन करना पड़ा। अब इतना छोटा सा बच्चा और उसका ऑपरेशन हुआ, पर शिव जी की कृपा से बच्चा इतनी बड़ी बीमारी से भी ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। तुम्हारा काम नहीं चल रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत टेंशन की ज़िंदगी चल रही हो, ना मान मिल रहा हो ना सम्मान मिल रहा हो, जगह जगह की ठोकर खाकर परेशान हो गए हो, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपना नाम और गोत्र बोलकर उत्तरमुखी होकर ये उपाय आपको करना है।
अब आप ये उपाय 5 से 6 सोमवार भी कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता है, एक कनेर के पुष्प की आवश्यकता है, एक दूर्वा की आवश्यकता है, एक चावल के दाना जो चंदन से लाल किया गया हो, मतलब लाल चंदन में आपको डुबो लेना है और ऐसा एक लाल चावल का दाना आपको रख लेना है। 4 चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प जो पीले कलर का होता है, एक दूर्वा लेनी है और एक लाल किया हुआ चावल लेना है जो कि आपने चंदन से लाल किया है। प्रत्येक सोमवार को प्रदोष काल में एक घी का दीपक आपको बाबा के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है। प्रदोष काल में करना है मतलब जब सूरज ढल रहा होता है, थोड़ा उजाला रहता है, थोड़ा अंधेरा रहता है, उस बीच में आपको एक गोल बाती का घी का दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में आपको प्रज्वलित करना है और उसके बाद ये सभी चीज़ें आपको अर्पित करना शुरू कर देना है। सबसे पहले एक बेलपत्र अर्पित कीजिए, फिर एक कनेर का पुष्प अर्पित कीजिए, एक दूर्वा अर्पित कीजिए और एक लाल चंदन से किया हुआ जो चावल का दाना है उसे अर्पित कीजिए। गुरुजी ने कहा है 5 से 6 सोमवार निकल जाएंगे, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे और परेशानी से आप दूर ज़रूर निकलोगे, ये निश्चित है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। शाम के समय ये उपाय करना है, प्रदोष काल के समय ये उपाय करना है। व्यापार भी ठीक से चलेगा और जो ज़िंदगी में टेंशन चल रही है आपके, वो भी आपकी दूर होगी और मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। इस तरीके से आप ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा, लाभ मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो आगामी शिव महाप्राण कथाएं हैं उनकी एक झलक देख लेते हैं। इसके बाद जो पुस्तक के माध्यम से जो गुरुजी ने उसमें उपाय बताए हैं, जानकारियाँ दी हैं, वो भी हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आगामी शिव महाप्राण कथा का जो कार्यक्रम है वो देख लेते हैं। इसके बाद जो गुरुजी की अगली शिव महाप्राण कथा होगी वो 27 जनवरी से 31 जनवरी रहेगी। माघ मेले के अवसर पर प्रयागराज में ये शिव महाप्राण कथा होगी। फिर नांदेड़ में शिव महाप्राण कथा होगी 5 फरवरी से 9 फरवरी। फिर डबरा मध्य प्रदेश में कथा होने जा रही है। 3 दिन की ये शिव महाप्राण कथा रहेगी 11 फरवरी, 12 फरवरी और 13 फरवरी। फिर सीहोर कुबरेश्वर धाम में मध्य प्रदेश में ये शिव महाप्राण कथा होने जा रही 14 फरवरी से 20 फरवरी, जिसमें रुद्राक्ष महोत्सव भी रखा गया है और कई लाखों रुद्राक्षों का भी आमंत्रित इस आयोजन में किया जाएगा और वहीं पे आप शिव महाप्राण कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। ज़रूर सीहोर कुबरेश्वर धाम जाएं और कथा का आनंद लें, रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लें। अब बढ़ते हैं गुरुजी की किताब में। गुरुजी ने जो विशेष उपायों की जानकारी दी है, साथ ही कुछ नियम बताए हैं जो हम सभी को पता होना चाहिए, तो उसकी एक झलक देख लेते हैं। यहाँ पे गुरुजी ने लंबी बाती और फूल बाती में अंतर बताया है। फूल बाती मतलब जो गोल बाती होती है, कहाँ कहाँ लगाई जाती है, लंबी बाती कहाँ कहाँ लगाई जाती है। तो जब भी किसी देवी के मंदिर, जैसे लक्ष्मी माता के मंदिर हैं, उनके लिए जब आप पूजा के लिए जाते हैं तो दीपक में हमेशा लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुल देवी देवता जो होते हैं, मतलब जो कुल देवियाँ होती हैं, सिर्फ देवियों के मंदिर में ही लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। जैसे दुर्गा माता के मंदिर में लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, लक्ष्मी माता के मंदिर में लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आप जैसे ऐसे स्थानों पे जहाँ देवियों के पूजा होती है, देवियों के लिए जब आप दीपक लगाते हैं, अगर वहाँ पे आप गोल बाती का मतलब फूल बाती का प्रयोग करते हैं, घर में धन नहीं टिकता है। घर में धन का आगमन बना रहेगा पर धन की बरकत चली जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका व्यापार कुछ समय अच्छा चलता है या फिर कुछ समय बाद मंदा हो जाता है, उन्हें विशेष तौर पर इनका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसी तरीके से जैसे विष्णु भगवान का मंदिर होता है, शंकर भगवान का मंदिर होता है, हनुमान जी का मंदिर होता है, जब भी आप पूजा करें तो वहाँ पर आपको गोल बाती का मतलब फूल बाती का ही प्रयोग आपको करना है। जैसे भोलेनाथ के मंदिर में जब आप जाते हैं, दिया लगाने जाते हैं, तब आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। हनुमान जी के मंदिर में भी आपको गोल बाती का ही प्रयोग करना है। जैसे घर में शाम के समय जब आप पानी के पात्र के पास दिया लगाने की जो प्रथा चल रही होती है, अगर आप लोग घर में रसोई घर में पानी के पात्र के पास दिया लगाते हैं तो वो दिया जो है वो पितरों के निमित्त लगाया जाता है। और ऐसे में अक्सर हम सभी ये गलती कर देते हैं कि वहाँ पे भी हम फूल बाती का प्रयोग कर देते हैं, पर जबकि उसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। पितरों के लिए जब आप दिया प्रज्वलित करते हैं, दिया लगाते हैं, तो उसमें हमेशा लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह हमारे कुल को बढ़ाने वाले होते हैं। तो ऐसे में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। मतलब घर में जब आप पानी के स्थान के पास में यदि दिया लगाते हैं तो वहाँ आप लंबी बाती का प्रयोग करें। और जो घर के मंदिर में आप जब दिया लगाते हैं तो वहाँ पे एक गोल बाती, एक लंबी बाती का प्रयोग, 2 दिया आप लगा सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं।
लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम अपने घर के मंदिर में गोल बाती का दिया लगाएं या लंबी बाती का दिया लगाएं, क्योंकि वहाँ पे हमारी देवी भी विराजमान होती है, दुर्गा जी की भी फ़ोटो रहती है, दुर्गा जी की भी मूर्ति रहती है, लक्ष्मी जी की भी रहती है, साथ में हमारे भोलेनाथ भी बैठे होते हैं, विष्णु भगवान भी बैठे होते हैं, कृष्ण जी भी रखते हैं। तो ऐसे में हम कौन सी बाती का दिया लगाएं? तो आप गोल बाती का दिया लगाइए प्रधानतः, मतलब पहले आपको गोल बाती का ही दिया लगाना है। और यदि जैसे विशेष देवी जी के पर्व पड़ते हैं, अगर आप 2 दिए रोज़ लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक गोल बाती का लगाएं और एक लंबी बाती का लगाएं, ताकि जो देवी स्वरूप हमारे मंदिर में विराजमान है तो उनको वो समर्पित हो जाए और जो गोल बाती है वो देवता को समर्पित हो जाए। अगर आप रोज़ रोज़ 2 दिए नहीं लगा सकते तो अगर आपको एक ही दिया लगाना है तो ऐसे में आप गोल बाती का दिया लगाइए, जो हमारे कुल देवता, जो हमारे विष्णु भगवान भोलेनाथ, इनको समर्पित रहेगा। और उनके साथ में शक्ति भी विराजमान होती है, जैसे शिव जी को लगाए तो शक्ति भी विराज। पर जब जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, ऐसे विशेष दिन चल रहे होते, विशेष पर्व चल रहे होते हैं, तो ऐसे में आप 2 दिए लगाएं, एक गोल बाती का लगाएं और एक लंबी बाती का प्रज्वलित करें, या 2 दिए आप रोज़ लगाएं तो काफ़ी अच्छी बात है। आशा है कि आप इस चीज़ों से मतलब समझ गए होंगे कि आपको कहाँ कहाँ कौन सी बाती का प्रयोग करना है। इसी तरीके से इसमें दिया हुआ है, अक्सर ये देखा जाता है कि खुले स्थान पर किसी भी मंदिर या पेड़ के नीचे तेल या घी का दिया लगाया जाता है, तो उसमें अधिक मात्रा में तेल या घी इस भावना के साथ डाला जाता है कि वह अधिक समय तक जलता रहे। आपने देखा होगा जब अपन किसी वृक्ष के नीचे दिया लगाते हैं या किसी खुली जगह पे आप दिया लगा देते हैं, सोचते हैं कि देर तक जलता रहे, तो ऐसे में आप किंतु दिया लगाकर वहाँ से आप चले जाते हैं। जाने के बाद वह दिया हवा के वेग से या अन्य किसी कारण से यदि बुझ जाता है और उस दिए में तेल या घी बचा रह जाता, पूरी तरीके से वो जल नहीं पाता है, तो ऐसा हो जाने से व्यक्ति को या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को बीमारियां घेर लेती हैं। उसका व्यापार व्यवसाय में भी रुकावट आ जाती है। इसलिए जब भी दिया लगाएं तो उसमें तेल या घी की मात्रा इतनी ही रखें कि वह बत्ती को जलाने के लिए काफ़ी रहे, या दीपक बुझने तक अपनी उपस्थिति वहाँ पे बनाए रखें। या फिर जो हवा के वेग से आप उसको सुरक्षित करें कि वो दिए प्रज्वलित होए, हवा के वेग से वो बुझे ना। इस तरीके से भी आप कुछ उसमें सुविधा कर सकते हैं। इसी तरह ये भी देखा गया है कि मंदिर में या पेड़ के नीचे व्यक्ति पहले से ही रखे हुए दिए में बत्ती लगा कर रखता है। जो वहाँ पे दिए पहले से लगे होते हैं, बहुत सारे दिए रखे रहते हैं, मिट्टी के दिए लगे रहते हैं, तो आप उसी में अपनी बाती लगाकर दिए प्रज्वलित कर देते हैं। पर उस दिए में पूर्व से ही जली हुई बत्ती की राख या उसका कालापन जो है वो बना ही हुआ रहता है। उसको आप हटाते नहीं हैं, साफ़ नहीं करते और ऐसे में ही आप लगा देते हैं। तो ऐसे करने से व्यक्ति का जो भाग्य है वह विपरीत दिशा में चलने लगता है। जब भी दिया लगाने जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर पुराने दिए का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस दिए को अच्छी तरीके से पहले साफ़ कर लें और उसके बाद ही उसमें तेल या घी की बत्ती डालकर फिर उसे प्रज्वलित करें। तो जो ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं उनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी तरीके से जैसे गाय के निमित्त आप रोज़ रोटी निकालते हैं, जब भी घर में जैसे खाना बनता है तो पहली रोटी गौ माता के नाम पर निकाली जाती है और उसे गौ माता को खिलाया जाता है। अब अगर गौ माता की उपलब्धता नहीं है, जैसे कई कारण ऐसा हो जाता है कि कहीं पे गाय रहती ही नहीं है, उनको गाय माता को हम रोटी दे ही नहीं पाते हैं या किसी कारणवश उन्हें खिला ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक रोटी के बराबर जितना आटा लगता है उस मान से 1 सप्ताह या 15 दिन या 1 महीने का आटा निकाल कर उस आटे की रोटी बनाकर किसी भूखे को भी खिलाया जा सकता है। इससे भी गौ माता को रोटी खिलाने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। या आप सुविधा के अनुसार किसी भी गौशाला में गाय को रोटी खिला दें। उनके निमित्त आप चारा भी खिला सकते हैं, या फिर जो अनाज गौ माता खाती है वो अनाज का भी आप दान सप्ताह में या 15 दिन में या 1 महीने में उनको चारा उस टाइप से आप खिला सकते हैं। आपके आसपास गाय हैं तो आप सबसे पहले जो एक गाय की रोटी जो बनती है वो आप गाय को ज़रूर खिलाएं, उस पर थोड़ा सा गुड़ रख दें फिर खिलाएं, तो उससे भी परिवार में आपस में प्रेम स्नेह बना रहता है, घर में बरकत बनी रहती है। यदि आसपास गाय है तो फिर उनको आप टाइम पर रोटी दें। ऐसा नहीं कि पूरा दिन निकल गया, अगला दिन हो गया, फिर आप गाय की जो रोटी आपने बनाई थी वो अगले दिन दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। कम से कम उसी दिन तो आप उनको रोटी वो प्रदान करें। जो सुबह के समय रोटी बनती है पहली रोटी, वो आप समय पर गाय को ज़रूर प्रदान करें। इसके बाद एक और विशेष उपाय है, अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति अत्यधिक क्रोध करता है, हमेशा चिड़चिड़ापन उसमें बना रहता है, बोलते समय अपशब्दों का प्रयोग करता हो, आपसी संबंधों में बोलने कर अनेक बार विवाद हो उठते हों,
मतलब लड़ाई झगड़ा वो व्यक्ति करता ही रहता है, दिमाग ठीक नहीं रहता है, क्रोध अत्यधिक उसका होता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को मासिक शिवरात्रि पर ये उपाय करना होता है। मासिक शिवरात्रि पर 5 बिल्व पत्र की डंडी को तोड़कर उसका जो पिछला भाग होता है ना, उसको आपको तोड़ लेना है। 5 बिल्व पत्र की मतलब 5 डंडी आपके पास होनी चाहिए। उसको आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पे वो 5 डंडी आपको अर्पित कर देना है। फिर जिस व्यक्ति को क्रोध आता है या जिस व्यक्ति के लिए ये प्रयोग किया जाना है उसका नाम लें, शिवलिंग पर चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद जितनी डंडी अशोक सुंदरी के स्थान पर गिरे उतनी ही डंडी को भोजन मिलाकर खिला दी जाए। तो ऐसे व्यक्ति को क्रोध आना कम हो जाएगा, मन में शांति होगी और जब मन शांत होगा तो चिड़चिड़ापन और बोलते समय अपशब्दों का प्रयोग अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए कि आपको सबसे पहले जो 5 डंडियाँ हैं वो अशोक सुंदरी माता के स्थान पर रख देनी है, अर्पित कर देनी है हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। फिर एक कलश जल लेना है, उसमें जो व्यक्ति चिड़चिड़ापन करता है उसका नाम बोलते हुए शिव जी से कामना करते हुए एक कलश जल शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद अशोक सुंदरी माता के स्थान से जितनी डंडी नीचे की ओर गिरेगी बस वही डंडी अकेले आपको उठा लेना है और उसको भोजन रूप में आपको उसको खिला देना है। तो ऐसा करने से उसके व्यवहार में आपको प्रेम देखने को मिलेगा। बोलते समय वो अपशब्दों का प्रयोग अपने आप ही उसका जो है समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये उपाय आपको करना है। मासिक शिवरात्रि में ये उपाय करना है। अभी मतलब जो हर महीने शिवरात्रि आती है उसमें आप ये उपाय कर सकते हैं। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।